सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस मीन का मोड। ओके, सो हम एक्सपेक्टेशन को कैसे खोलते हैं, ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेशन के अंदर होता है मल्टीप्लाई फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स के हम उसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रेंज जाती है हमारे एक्स की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ एक्स को वैल्यू पुट कर देंगे। सो एफ एक्स की वैल्यू हम अगर पुट करें हमारे पास आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड्यूलस एक्स माइनस मीन, तो हमारे पास पहले से ही है। अब हम जानते हैं हमारे पास पहले आता है 1/σ√2π, वो तो कांस्टेंट है, उसे हम बाहर ही लिख देंगे 1/σ√2π। ओके, अंदर हमारे पास ये आएगा e⁻⁻x माइनस यू की स्क्वायर डिवाइड बाय 2σ की स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, ये हमने वैल्यू को पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए, इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम x माइनस यू डिवाइड बाई सिग्मा को z के इक्वल पुट कर देंगे। अब ये तो अब तक याद हो ही गया होगा कि z हमारा नॉर्मल वेरिएट है, जो उसकी वैल्यू होती है x माइनस मीन डिवाइड बाई सिग्मा के इक्वल। इससे हमारे पास क्या निकलता है, हम अगर हम x की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z पुट करनी है ना, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगा x माइनस यू इज इक्वल टू z सिग्मा। ओके, सो हमारे पास x की निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास x माइनस यू एक्स माइनस मीन ही है हर जगह, और हमने उसकी वैल्यू निकाली। सो अब हम उसको ही पुट कर देंगे। अब हम x माइनस यू की वैल्यूज़ तो पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमें dx को भी तो z की टर्म्स में लिखना होगा ना। अब हमने क्या निकाला है, x माइनस यू इज इक्वल टू z सिग्मा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ओके, विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में x की विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन करें तो इस साइड क्या आ जाएगा, इस साइड तो 1 ही आ जाएगा। ओके, इस साइड क्या आएगा, इस साइड हमारे पास आएगा सिग्मा कांस्टेंट है एज इट इज़, बस सिग्मा ही आएगा, साथ में आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। ओके, डी एक्स को हम उस तरफ ले जाएंगे, हमारे पास आएगा डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी जेड। ओके, सो हम डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, हमें मालूम पड़ गया सिग्मा डी जेड। सो अब हम सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे इस वाले में टर्म में। अब हमारे पास आएगा 1/, अब देखिए जो हमारा सिग्मा होता है z के लिए वो हमारे पास 1 होता है, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे इसलिए हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, √2π। ओके, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x माइनस मीन की जगह हम लिखेंगे मॉड्यूलस z सिग्मा। बट देखिए जो सिग्मा है वो तो कांस्टेंट है ना, सो हम इसे बाहर ही निकाल कर लिख देंगे, हमें मॉड्यूलस के अंदर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हमने सिग्मा को बाहर लिख दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, e⁻, हमारे पास है माइनस एक्स माइनस यू की हमें जगह पर हमें लिखना है z सिग्मा। सो यहाँ पर आएगा z स्क्वायर सिग्मा की स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आएगा डिवाइड बाय 2 और हम नीचे आ जाएगा सिग्मा की स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आ गया डी जेड। सॉरी, हम यहाँ पर सिग्मा को हमने 1 नहीं पुट किया, क्योंकि सपोज अगर हम सिग्मा को 1 पुट कर रहे हैं तो हम सभी जगह पर करना पड़ेगा ना, उससे तो ये पूरी क्या रह किया जाएगा फिर पीछे, यहाँ पर सिग्मा ही था। आपको याद है हमने ऊपर निकाला था डी एक्स की जगह हमें सिग्मा डी जेड लिखना है, यहाँ पर हमें सिग्मा डी जेड निकला है, और यहाँ वाला जो सिग्मा है वो बाहर निकल आएगा, सिग्मा के साथ सिग्मा कैंसिल, हमारे पास अब ये वाली टर्म रह गई, ठीक है। सो अब इस सिग्मा के स्क्वायर के साथ भी ये वाला सिग्मा के स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास ओवरऑल टोटल क्या बचा हमारे पास। अब यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी लगा देंगे, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना, दैट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, नो सपोज यहाँ पर ए ही दे देना है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, 0 से ए ऑफ 2 एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम वो प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमारे पास आया जाएगा 2 सिग्मा डिवाइड बाई √2π। ओके, माइनस ए से ए, यहाँ पर अंदर मॉड्यूलस ऑफ z पड़ा था, लेकिन हमें वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, हम अकेला z ही लिख देते हैं। हमारे पास आ गया z
और साथ में यहाँ पर है हमारे पास e⁻⁻z की स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और यहाँ साथ में यहाँ था dz। अब हमें करना कुछ नहीं, सिंपल हमें क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब इंटीग्रेशन के कुछ हम यहाँ पर रूल्स लगाएंगे, क्योंकि हम जो ये e⁻z² है ना, इसको हम टी पुट कर देंगे। ओके, सो z² को हमने टी पुट किया। अब हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट किसके करेंगे, z के विद रिस्पेक्ट अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2z/2 और इधर आ जाएगा dt/dz। ओके, सो अब ये वाला dz उस तरफ चला जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा z dz इज इक्वल टू dt। हम यहाँ पर dz की जगह पर dt पुट कर सकते हैं, z² की जगह पर t पुट कर सकते हैं। आल्सो हम लिमिट्स को भी यहाँ पर तो हमने समझाने के लिए लिखा था, यहाँ पर तो हम a लिखेंगे और यहाँ पर 0। ओके, सो अब जो लिमिट a कह दिया, इन्फिनिटी लिखेंगे। सो हमें लिमिट्स भी तो सेट करनी होती है ना, जो हम मानते होते हैं वेरिएबल। अब आप सोचोगे कि हमने ऊपर x में जब x को z की टर्म्स में पुट किया था तब हमने क्यों नहीं लिमिट सेट की, क्योंकि हमें लोड ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। हमने क्या पुट किया था, z को x माइनस मीन बाई सिग्मा, जो भी है। अगर हम x को इन्फिनिटी पुट करें, माइनस इन्फिनिटी पुट करें, z की वैल्यू भी इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी ही आनी थी। बट यहाँ पर केस डिफरेंट है, यहाँ पर हमने z² को t पुट किया है। ओके, अब देखिए हमारे पास जब z की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास t कितना आएगा, 0² मीन 0। जब z की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी थी तो हमारे पास t कितना आएगा, इन्फिनिटी ही आ जाएगा, बिकॉज इन्फिनिटी अपॉन 2 तो इन्फिनिटी ही होता है ना। मीन्स लिमिट्स तो सेम आ गई, बट क्लियरिटी करनी तो ज़रूरी थी ना कि हम लिमिट्स को हमेशा मॉडिफाई करते ही हैं। सो अब हम इन सभी चीज़ों को ऊपर पुट कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा डिवाइड बाई √2 पाई, लिमिट्स हमारे पास अगेन 0 टू इन्फिनिटी z। अब देखिए हमारे पास क्या आया था ऊपर, z dz dt के इक्वल लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, z dz, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम dt लिख सकते हैं। e⁻z² को हमने लिखा था t, e⁻ हमारे पास आ गया अंदर -t। अब इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, पहले तो हम इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, √2 रह जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फिर √2/पाई, बिकॉज पाई तो √2 में ही है ना, साथ में आएगा सिग्मा। ओके, सो अब इस अंदर वाले की इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, बिकॉज e⁻−t की इंटीग्रेशन क्या होगी, वही होगी ना e⁻−t, और नीचे क्या आएगी इसके ऊपर वाले की डिफ्रेंशिएशन, दैट इज़ -t की डिफ्रेंशिएशन, जो कि क्या है -1। अब लिमिट्स कहाँ हैं, 0 से इन्फिनिटी तक। अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने सिंपल वैल्यूज़ को पुट कर देना है। वो देखिए कैसे, हमारे पास बाहर तो ओके, हम ये वाला माइनस बाहर निकाल लेते हैं, -√2 पाई, यहाँ पर बचा हमारे पास सिग्मा। अब हमने लिमिट्स को पुट किया तो देखिए e⁻−∞ माइनस e⁻−0। अब समथिंग की पावर 0 तो 1 ही होता है, सो ये आ गया हमारा 1, और समथिंग की पावर -∞ हमारे पास 0 होता है, सो ये आ गया हमारे पास 0। सो हमारे पास आंसर क्या आया, -√2 डिवाइड बाई पाई, बाहर था सिग्मा, यहाँ पर अंदर से बचा रह गया -1। ओके, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, हमारे पास आ गया √2 डिवाइड बाई पाई सिग्मा। ये आ गया हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी अगर हम अप्रोक्सीमेशन निकालें, मीन्स अगर हम √2 को पाई के साथ डिवीज़न करें कैलकुलेटर को यूज़ कर तो अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा 4/5 सिग्मा, अकॉर्डिंग टू अप्रोक्सीमेशन। ओके।